नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बलौदाबाजार विधानसभा पहुंचे विकसित भारत संकल्प यात्रा। शासकीय हाई स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा हुए शामिल। कोंडा गांव में बड़े कनेरा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में विधायक लता हुसैन भी रही मौजूद। सीहोर में आयोजित 3 दिवसीय शीत शिविर के समापन पर प्रकट उत्सव का आयोजन। प्रकट उत्सव में खेल, योग आदि का किया गया प्रदर्शन। छिंदवाड़ा नगर निगम में सामने आए कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। हड़ताल पर जा सकते हैं सफाई कर्मचारी। बता दें, वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी में दिखा रोष। सेनानिवृत्त होकर दही कोंडा पहुंचे सैनिक नायक हीरा सिंह। पूर्व सैनिक का लोगों ने किया स्वागत। देशभक्ति नारों से गूंजा शहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है और अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने वाला है और इसको लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में खुशी का माहौल है। और हम आप सभी को मालूम है 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक सुशासन सप्ताह मना रहे हैं और हमारा सुशासन का संकल्प और हमारा आदर्श रामराज रहा है और हम लोग का सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है और ये भी सौभाग्य है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और छत्तीसगढ़ में सभी लोगों में बहुत खुशी है। यहां से राइस मिलर्स एसोसिएशन के सौजन्य से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है। हमारे सब्जी उत्पादक वो भी सब्जी भेजने वाले हैं और 22 जनवरी को पूरा उत्सव का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर रहेगा। दीपावली जैसा घरों में दीप भी जलाए जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार एक निर्णय लिया है कि आने वाला 22 जनवरी को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शुष्क दिवस घोषित करने का छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है। बेमेतरा में ट्रक चालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं के किसी तरह की किल्लत न हो, इससे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिला के कलेक्टर एसपी को निर्देशित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तुरंत बाद कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बेमेतरा जिला के समस्त परिवहन संघ के अध्यक्ष, ड्राइवरों, ट्रक परिवहन, पेट्रोल पंप के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक बुलाई। वहीं बैठक में कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी एल्मा ने समस्त संघ के अध्यक्षों को हिट एंड रन कानून के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि ये कानून आपके, मेरे और सभी के लिए है। इस कानून के आने से सड़कों पर समस्त लोग सुरक्षित रहेंगे। वहीं जिला अधीक्षक ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आम लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अब सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सहमति बनने के बाद ट्रक चालकों का हड़ताल समाप्त हो गया, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है।
अंबिकापुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को सभी साभांगा युक्त कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया। बैठक को लेकर ट्रक चालकों की हड़ताल के कारण जिलों में पेट्रोल, डीजल समेत अन्य दैनिक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने वाहन रोकने वालों को समझाइश देने और आम जनता को धैर्य बनाए रखने की अपील करने के भी निर्देश दिए। हालांकि अब सरकार और ट्रांसपोर्ट संगठन के बीच सहमति बनने के बाद ट्रक चालकों का हड़ताल खत्म हो गई है, जिससे आम लोगों ने राहत की सांस ली है। रायपुर के मंडी बोर्ड में कृषि और जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम नया वरिष्ठ अधिकारियों के बैठक को लेकर विभागीय कामकाज की प्रगति की समीक्षा की गई और उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रदेश के किसानों और आम नागरिकों से जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। किसानों की सुविधा और बेहतरी के लिए प्राथमिकता के साथ योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए। और कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि नए साल में नए विचार के साथ सबका विकास और सभी का प्रयास इसे मंत्र मानकर हम कार्य करेंगे और इससे बेहतर रिजल्ट आम किसानों को मिल सकता है। हमारा हमने समीक्षा किया है और संबंधित अधिकारियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आमजनों को उसका लाभ मिल सके, कैसे गुणवत्तापरक जो है यहाँ पे काम कैसे हो और हमारे नए साल में नई सोच के आधार पे सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सभी का प्रयास, इसे एक मंत्र मान करके हम सब काम करें तो मैं समझता हूं कि एक बेहतर रिजल्ट प्रदेश के आम किसानों को मिल सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा बलौदाबाजार विधानसभा के ग्राम खपरी कला पहुंची, जहां शासकीय हाई स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री तंकराम वर्मा रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजन के साथ किया। वहीं स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यात्रा में पेंशन, स्वास्थ्य मेला, कृषि संबंधी स्व सहायता समूह, बैंकिंग क्षेत्र, आदिवासी विभाग समेत विभिन्न योजनाओं के स्टॉल लगाए गए। वहीं बीजेपी महामंत्री अनिल अग्रवाल ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक पहुंचना है। जनता को सरकार की संचालित योजनाओं से जोड़ना और उससे लाभान्वित करना है। भारत संकल्प यात्रा के तहत आज बड़ावाज खपरी कला में संपन्न हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, अधिकारी, कर्मचारी, हितग्राही सभी उपस्थित थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो भी विधवा पेंशन योजना है, वृद्धा पेंशन योजना है, राशन कार्ड का मामला है, गैस सिलेंडर वितरण है, कृषि का किट देना है और बहुत सारे कार्य इस शिविर में संपन्न हो रहे हैं और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। ग्रामीण भी आ रहे हैं। इस आयोजन के लिए मैं पूरा आयोजन करता हूँ और हमारे सभी साथियों को बधाई देता हूँ।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोंडा गांव जिले के ग्राम बड़े कनेरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक लता उसेंडी मौजूद रही। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें कुल 755 लोगों को स्वास्थ्य की जांच की गई और वहीं 480 लोगों का ब्लड प्रेशर और शुगर की स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा 46 लोगों का आयुष्मान कार्ड भी बनाया गया। नारायणपुर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यारत के सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर और अध्यक्ष अजीत वसंत और नोडल अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान शिविर में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत लाभार्थी को बीमा राशि का चेक दिया गया। इसके लिए लाभार्थी शांति दीदी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में उपस्थित होकर ग्रामीण जन भारत सरकार द्वारा संचालित जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। गरियाबंद में सरपंच प्रतिनिधि समेत ग्रामीणों की तरफ से एक अनोखी पहल की जा रही है, जहां ग्राम पंचायत पाठ सिवनी के सरपंच प्रतिनिधि चंपू राजा के तरफ से गांव के युवाओं के लिए ओपन जिम की मांग कर रहे हैं। वहीं युवाओं की तरफ से सरपंच प्रतिनिधि की खूब सराहना की जा रही है। बता दें कि ओपन जिम की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और खेल अधिकारी को ज्ञापन सौंपने की तैयारी चल रही है, जिसमें जल्द से जल्द अगर गांव में खुला मैदान में जिम की व्यवस्था होगी तो पढ़ाई करने वाले युवक युवतियों को पुलिस, आर्मी, अग्निवीर जैसे जॉब में आगे आ सकते हैं और साथ ही अपने शरीर को भी फिट रख सकते हैं। हमारे ग्राम पंचायत पाठ सिवनी के समस्त नागरिक मन के और हम सबके ये मांग है कि हमारे गांव में ओपन जिम की व्यवस्था होना चाहिए। काबर की आए दिन हमारे लोगन मन जवान साथी मन कई ठीक भर्ती के प्रोसीजर ला करत रहते, लेकिन टहले बर सड़क वड़क में जाते सुबह सुबह तो कई ठीक दुर्घटना के शिकार हो जाते। तो वो व्यवस्था ला देखते हुए हमन एक जगह कहीं ओपन जिम की व्यवस्था हो जाते तो लड़का मन के फिटनेस एकदम परफेक्ट रही, अपन जो भी तैयारी वाला कर सकते। तो एक से हमन मांग करत हन कि हमारे गांव में भी ओपन जिम की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे गांव वाला मन ओमे खुद से अनुदान करके एक गार्डनिंग की भी व्यवस्था करे जाते। तो एक से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए विषय बन गए कि ओपन जिम होना ही चाहिए। हम लोग ग्राम पंचायत पाठसुनी के सभी निवासी लोग बच्चों लोगों के लिए ओपन जिम का हम लोग मांग करेंगे और जो बच्चा भी तैयारी पुलिस भर्ती का है, आर्मी का है और फोर्सेस का है, जो रोड में टहलते हैं उसको कहीं घटना दुर्घटना ना हो, इसलिए हम अपने गांव में ओपन जिम का मांग करते हैं शासन प्रशासन से। क्या है अक्सर ये सब चीज मांगे जो शहर एरियो में देखने को मिलता है, लेकिन अब ग्रामीण अंचलों में बच्चे लोग क्या है पढ़े लिखे सब युवा बेरोजगार टाइप के बैठे हैं। शामपुर में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का 3 दिवसीय शीत शिविर रेड रोज एकेडमी शामपुर में संपन्न हुआ, जिसमें शामपुर के लगभग 50 गांवों से 170 कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं शिविर के समापन अवसर पर स्वयंसेवकों ने प्रकट उत्सव आयोजित किया। प्रकट उत्सव में सभी स्वयंसेवकों ने क्षमता दंड के प्रयोग, पद विन्यास, खेल, योग आदि का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संघ के प्रांतीय अधिकारी सुनील जैन ने कहा कि संघ विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो 100 साल होने के बावजूद भी काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 98 वर्षों से हिंदू समाज को संगठित कर राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने का कार्य कर रहा है। नगर निगम छिंदवाड़ा आए दिन किसी दिन कारणों से चर्चा में बना रहता है। बता दें कि एक बार फिर नगर निगम चर्चा में आया। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, जिसके कारण सफाई कर्मचारियों ने अपनी नाराजगी जताई है और उन्होंने नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई सामान्यजनक उत्तर नहीं मिला है और वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि अगर वेतन नहीं मिला तो 3 जनवरी से हड़ताल कर सकते हैं। 3-4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्जा लेकर घर चलाने को सफाई कर्मचारी मजबूर है। समस्त सफाई कामगार
कमिश्नर साहब से निवेदन करता है कि 3 तारीख तक हमें वेतन भुगतान कर दिया जाए, जिससे जो 3 माह का वेतन नहीं मिलने के कारण विनिधिकरण कर्मचारी बहुत परेशान है। हमारा निवेदन किया गया, लेकिन साहब की तरफ से ध्यान यह दर्शाया गया कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा। तो अगर पैसा नहीं आ रहा तो कर्मचारी की क्या गलती? दूसरा, हमारे परमानेंट कर्मचारी, अनुबंध के कर्मचारी, उनको भी 2 माह का वेतन नहीं है। 10 माह की जीपीएफ की राशि नहीं गई है, एपीएफ की राशि 10 माह की नहीं गई। हम अपने काम करने के बाद पैसा मांग रहे हैं, तनख्वाह मांग रहे हैं, तो वो नहीं मिलेगा तो फिर कर्मचारी काम कैसा करेगा? हम जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जनता को हम कोई किसी प्रकार की कोई समस्या हो सफाई व्यवस्था में, लेकिन मजबूरी में जब हमारे पेट का काम नहीं हो पा रहा, हमारी भूख नहीं मिट पा रही है, हमारी समस्या हल नहीं हो पा रही है वेतन नहीं मिलने के कारण, तो इसलिए मजबूरी बस कल 3 तारीख से हमारा सफाई कर्मचारी सुबह से काम पर नहीं जाएगा। अगर हमारे कमिश्नर महोदय इसी बीच में हमसे अगर निवेदन करते हैं कि हम इस तारीख को पेमेंट देंगे तो हमारा हड़ताल स्थगित हो जाएगा। अगर वो आश्वासन नहीं देते हैं तो ये हड़ताल हमारा कल सुबह से जारी हो जाएगा। हमारे द्वारा निगम कर्मचारी द्वारा कमिश्नर साहब को 3 दिन पहले आवेदन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि हमारे सफाई कर्मचारियों का वेतन जो विगत 3 माह से नहीं हुआ है, जिसमें विनियोजित कर्मचारियों का 3 माह से, स्थायी कर्मचारियों का 2 माह से और ठेका कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भूमि कर्मचारियों का जो वेतन है वो 2 माह का नहीं हुआ है। तो हम चाह रहे थे कि वो समय पर हमें वेतन प्रदान करें और हमें तारीख में यह स्पष्ट करें कि हमें किस तारीख पे हमारा वेतन दे, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों को परेशानी ना हो। क्योंकि 3 माह से वेतन ना होने के कारण हमारी जो ईएमआई है, हमारे जो लोन है, क्योंकि हमारा सफाई कर्मचारी वर्ग का जो कर्मचारी है उसका 90% लोगों के ऊपर लोन है, जिसका लोन प्रति माह एक नियत तिथि पे बैंक द्वारा काटा जाता है। लेकिन हमारे को जो पेमेंट नहीं दिया जा रहा है उस पर हमारे पर सरचार्ज उड़ रहा है, जिसके कारण हमारे बाल बच्चों की ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, नल का बिल, इस किसी चीज में हमको कोई राहत नहीं है और कर्मचारी बहुत ज्यादा प्रताड़ित और बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा वेतन समय पे दिया जाए। हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों द्वारा की जा रही हड़ताल का असर शिवपुरी में भी देखने को मिला है, जहां पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल टैंकरों के न पहुंचने पर शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप बंद हो गए थे और 1-2 पेट्रोल पंपों पर ही पेट्रोल बचा था, जहां पेट्रोल डलवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। वहीं बता दें कि अब सरकार की तरफ से ट्रक यूनियन संगठन को आश्वासन मिला है कि फिलहाल इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा और जब भी इसे लागू किया जाएगा तो संगठन से चर्चा की जाएगी। वहीं अब इस सहमति के बाद ट्रक चालकों ने हड़ताल समाप्त कर दी। डिपो से भरने के बाद उनका निकलना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम करके उन टैंकरों को निकलवाना और सुरक्षा में शिवपुरी तक पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर दिया है। मैं शिवपुरी की जनता से अपील करना चाहूंगा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। आज शाम तक शिवपुरी के हर पंप पर पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल उपलब्ध हो जाएगा। तो जो लोग 100 रुपए की जगह 500-500 रुपए का खरीद रहे हैं, ऐसी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सामने आकर ड्राइवरों की जो समस्या है, जो चिंता है, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एज ए कार ड्राइवर मैं खुद भी बहुत चिंतित हूँ। ये कानून अगर लागू हो गया हम पर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा सड़क पर गाड़ी चलाना। मैं पता है कि पेट्रोल पंप बंद होने वाले हैं, ऐसा से पेट्रोल नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको बंद होने वाला? ऐसा लग रहा है कि लोग बाग बता रहे हैं कि पेट्रोल नहीं मिलेगा कल, इसलिए कल पे पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसलिए कोई हड़ताल मड़ताल है कारण है क्या? वगैरह बता रहा है लोग, हड़ताल है कोई। बकावंड मुख्यालय में भी मंगलवार को ड्राइवर यूनियन संघ हिट एंड रन कानून के विरोध में उतर आए थे और ड्राइवर यूनियन संघ के सदस्यों ने इस हिट एंड रन कानून का विरोध करते हुए बकावंड तहसील के मुख्य मार्ग पर विरोध प्रदर्शन कर दिया। बता दें कि करीब 2 घंटे तक बकावंड तहसील क्षेत्र में मुख्य मार्ग के चौक पर ड्राइवर यूनियन संघ का हड़ताल जारी रहा। बता दें कि इस दौरान ट्रक चालकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। ड्राइवर यूनियन संघ के सदस्यों ने कहा कि इस कानून के लागू हो जाने से हमें नुकसान होगा। हालांकि फिलहाल सरकार के इस कानून को रोकने की बात कही जा रही है, तब जाकर ट्रक चालक का हड़ताल समाप्त हुआ है।
ड्राइवर सर के द्वारा ज्ञापन सौंपने लेके आए थे, परंतु जो उनके द्वारा धरना रैली प्रदर्शन के लिए अनुमति चाह रहे थे। मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं होने के कारण मैंने अभी इनके आगे अनुमति नहीं दिया है। एसडीएम सर के पास में ज्ञापन को हमने दिया है। रैली शायद कल निकालेंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो रैली की अनुमति एसडीएम सर ही देते हैं, उनके पास भेजा गया है। विरोध इसलिए कर रहे हैं हम लोग, जैसे हम लोग पहले तो चक्का जाम के लिए किए थे सर, उसके बाद धरना प्रदर्शन रैली के लिए किए थे कि जो कानून बनाया हुआ है सर, जैसे जो कानून हमारे ड्राइवर यूनियन संघ के भाई लोग के लिए, सभी के लिए ये कानून बनाया हुआ है सर कि अगर कुछ दुर्घटना हो जाता है, जैसे हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, तब उस बीच में हमारे उस दरमियान दुर्घटना हो जाता है, तो कानून का मानना ये है कि 7 लाख रुपए पैसा और 10 साल की सजा। तो हम सभी ड्राइवर भाई के लिए मैं ये चाहता हूं सर कि ऐसा जो कानून है सर, ये जो अंधा कानून है, ये वापस लिया जाए। और हम अगर 7 लाख रुपए देना होता सर और 10 साल का सजा काटना होता, तो हम ड्राइवर के लिए तैयार नहीं होते सर। क्योंकि ड्राइवर के लिए इसलिए तैयार नहीं होते सर क्योंकि हमारा तनख्वाह 5,000 है सर। 5,000 के लिए 5,000 रुपए के लिए हम ड्राइवर का काम कर रहे हैं। मान के चलो मैक्सिमम 10,000 है, 15,000 है, किसी और सरकारी विभाग में 35 से 40,000 तक है, 18,000। फिर भी हम 5,000 का काम कर रहे हैं सर, और हमारे साथ कोई हादसा होता है सर, तो हम 10 लाख 7 लाख रुपए दे नहीं सकते सर, प्लस 10 साल का सजा काटना, ये क्या है सर। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर के आशा फ्यूल में पेट्रोल डीजल के लिए लोगों को मशक्कत करनी पड़ी। ट्रांसपोर्टरों को के हड़ताल पर जाने के बाद लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। वहीं आशा फ्यूल पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल उपलब्ध होने के कारण मारामारी भी देखने को मिली। वहीं बता दें, व्यवस्था सुधारने के लिए रामानुज नगर थाने में पदस्थ प्रशिक्षु डीएसपी सिंघना सलामे वहां दल बल के साथ पहुंची। इस दौरान डीएसपी देखते ही देखते आक्रामक हो गए। लोगों का कहना है कि इस दौरान डीएसपी पेट्रोल भराने आए लोगों से बदतमीजी समेत गाली गलौज करने लगे और वहीं लोगों ने आक्रोशित होकर पेट्रोल पंप थोड़ी देर के लिए बंद करा दिया। प्रशिक्षु डीएसपी के जाने के लिए बाद पेट्रोल पंप चालू किया गया। पेंड्रा में भी हिट एंड रन का कानून का असर देखने को मिला। जिले में अचानक वाहनों के पहियों में आवागमन के साधन पर विराम लगा दिया। आमजन को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं सूत्रों के अनुसार डीजल और पेट्रोल के लिए भी पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि अब राहत की बात यह है कि सरकार और ट्रक यूनियन के समझौते के बाद ट्रक चालकों का हड़ताल समाप्त हो गई है। फिलहाल सरकार इस कानून को लागू नहीं करने की बात कह रही है, जिससे संगठन ने हड़ताल समाप्त कर दी। वहीं अब आमजन लोगों ने राहत की सांस ली है। जिले में पेट्रोल की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। सभी पेट्रोल पंपों में पेट्रोल का पर्याप्त मात्रा में, पेट्रोल और डीजल दोनों की पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है और सभी पेट्रोल पंपों की लगातार जो पेट्रोल डीजल की आवक है वो भी चल रही है। किसी प्रकार की हमारे जिले में कमी की कोई समस्या नहीं है। पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है। कालाबाजारी की ऐसी कोई शिकायत अभी प्राप्त नहीं हुई है। उनके पास पेट्रोल का स्टॉक ड्राई हो गया था, उनका गाड़ी लगा हुआ है। आज शाम तक संभावना है कि उनकी गाड़ी आ जाएगी, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है पेट्रोल की। ना कालाबाजारी की भी कोई ऐसी शिकायत या कोई संभावना हमारे जिले में नहीं है। गुना आरोन रोड पर डंपर और बस की भिड़ंत हो गई। 13 लोगों के जान जाने के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी है। फिलहाल मामले में पुलिस ने बस मालिक भानु सिकरवार को उसके विंध्याचल कॉलोनी स्थित घर से गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के इस दावे की सफलता पर उस वक्त सवाल खड़े हो गए जब इस दावे के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में बस मालिक भानु सिकरवार बीजेपी नेता के साथ कार से खुद सिटी कोतवाली सरेंडर करने पहुंचा, जहां उसने इस घटना पर दुख जताते हुए खुद ही अपने आप को पुलिस के सामने पेश कर दिया। वहीं इस मामले में बस मालिक भानु सिकवार को
आरोपी बनाने वाले पुलिस की कार्रवाई डंपर मालिक को लेकर शून्य है। और जबकि बता दें कि इस घटना पर पहुंचे जांच दल और अन्य प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डंपर ने यात्रियों से भरी बस में टक्कर मारी, जिसमें बस में सवार 12 यात्रियों की जान चली गई। डंपर चालक के नशे में होने की जानकारी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। बता दें कि पुलिस इस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अंबिकापुर में पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन में स्टार सेरेमनी का आयोजन किया गया। वहीं पदस्थ उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव को स्टार लगाकर निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर शुभकामनाएं दी गई और साथ ही उच्च स्तर का कार्य कुशलता का प्रदर्शन कर आम नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक ओम प्रकाश यादव के बेहतर सेवाओं की सराहना कर अग्रिम सेवाओं के लिए शुभकामनाएं दी गई। वहीं बता दें कि स्टार सेरेमनी के दौरान पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। कुछ महीने पहले मैं इतनी कमजोरी महसूस करता था